सत्य सनातन धर्म की जय। साथियों प्रणाम। बेसिक सनातन में आपका स्वागत है। हिंदू धर्म ग्रंथ जैसे कि वेद और पुराणों के अनुसार कलयुग के बारे में जो बताया गया है, इस वीडियो में उसी विषय पर कुछ अनोखे सच मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप भोलेनाथ के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तब पांडवों के पौत्र एवं अभिमन्यु के पुत्र सम्राट परीक्षित के शासन काल में कलयुग का आगमन हुआ और तभी से कलयुग का प्रारंभ हुआ। हर युग का समय पहले से ही निर्धारित होता है। जब वह समय पूर्ण होता है तो नए युग की शुरुआत होती है और युग परिवर्तन होने से सब कुछ बदल जाता है। जैसे कि युग की आयु के साथ साथ इंसान और जीव जंतु की आयु एवं उनके विकास में बदलाव आ जाता है। कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष बताई गई है। इसमें मानव की आयु 100 वर्ष की है। अभी कलयुग ने लगभग 5,000 वर्ष मात्र ही पूरे किए हैं और लगभग 4,27,000 वर्ष अभी बाकी हैं। भविष्योत्तर पुराण में ब्रह्मा जी ने कहा है, हे नारद, भयंकर कलयुग के आने पर मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा। संसार में परस्पर विरोध फैल जाएगा और विशेषकर जिन लोगों के हाथ में सत्ता होगी उनमें चरित्रहीनता आ जाएगी। देश देश और गांव गांव में कष्ट बढ़ जाएंगे और संतान माता पिता के दुख का कारण बनेगी। परंतु कलयुग के वर्तमान समय में धर्म अभी कुछ लोगों के दिलों में जिंदा है, लेकिन वह धीरे धीरे खत्म होता जाएगा और कलयुग अपनी भयानकता की तरफ बढ़ता जाएगा। आने वाले समय में धनवान ज्यादा धनवान होता जाएगा और गरीब ज्यादा गरीब होता जाएगा। थोड़े से धन से ही मनुष्य में घमंड हो जाएगा। बुद्धि धन को इकट्ठा करने में ही लगी रहेगी और सारा धन भोग विलास में समाप्त हो जाएगा। कलयुग जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, लोग समानता का दावा तो करेंगे, लेकिन वह सिर्फ ढोंग और दिखावा होगा, जबकि बेईमानी से और एक दूसरे को ठग कर पैसे कमाएंगे। कोई किसी को मारेगा, कोई किसी का हक छीन लेगा, अपनों ही अपनों के साथ गद्दारी करेंगे। लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेंगी, उनका अपने घरों में ही शोषण होगा। अपने ही घर के लोग उनके साथ अनैतिक व्यवहार करेंगे और धीरे धीरे मर्यादा समाप्त होने लगेगी। और विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा, बल्कि बिना विवाह के ही लोग एक साथ रहेंगे, संतान भी पैदा करेंगे और जब मन भर जाएगा तो किसी और के साथ रहना शुरू कर देंगे। स्त्रियां लालची हो जाएंगी तथा धनहीन पति को त्याग देंगी और धनवान पुरुष ही स्त्रियों के स्वामी होंगे। वह अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करेंगी और भोग विलास में उनका मन ज्यादा रहेगा। वे असत्य और कटु वचन बोलेंगी। इतना ही नहीं, वे दुराचारी पुरुष जैसे कि गुंडे, बदमाश और अन्याय से धन कमाने वाले सत्ताधारी पुरुषों की तरफ ज्यादा आकर्षित होंगी, उनसे मिलने की कामना करेंगी। अर्थात जो धन से बलवान होगा वही कलयुग में सबका स्वामी होगा। श्रीमद् भागवत के अनुसार कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री शुक देवी जी परीक्षित जी से कहते हैं, जो जो घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। कलयुग में हमेशा प्राकृतिक आपदाएं आती रहेंगी। लोग हमेशा कलेशों एवं परेशानियों से घिरे रहेंगे। उनकी आदतें अनैतिक होती जाएंगी, जैसे कि बिना स्नान करे भोजन करना, माता पिता और गुरु का अपमान करना उनके लिए आम हो जाएगा। कलयुग में समय समय पर बड़े बड़े भयंकर युद्ध होंगे। लोग एक दूसरे को संपत्ति की खातिर मारने लगेंगे और जैसे जैसे कलयुग अपने अंत के समीप जाएगा वैसे वैसे मनुष्य में शारीरिक दुर्बलता आती जाएगी एवं धीरे धीरे आलसी बनता जाएगा। इसके साथ साथ उसकी आयु और कदकाठी कम होती जाएगी। घोर कलयुग आने पर, मतलब जब कलयुग अपने अंतिम चरण में होगा, उस समय महज 7-8 वर्ष की स्त्री और 9-10 वर्ष के पुरुष के साथ ही संतान होने लगेगी। मतलब 8 वर्ष की आयु में ही स्त्रियां गर्भवती होने लगेंगी और युवा अवस्था समाप्त हो जाएगी तथा किसी के भी बाल लंबे और काले नहीं होंगे और 16 वर्ष की आयु में ही लोग वृद्ध हो जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा 20 से 30 वर्ष ही उनका जीवन काल होगा
मनुष्य के साथ साथ जीव जंतु भी छोटे छोटे हो जाएंगे, उनकी आयु भी कम हो जाएगी, जैसे कि गाय बकरी के समान हो जाएगी और दूध देना छोड़ देगी। और गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि नदियों का जल सूख जाएगा, समुंदर खाली हो जाएंगे, जंगल विलुप्त हो जाएंगे तथा पृथ्वी की उपजाऊ जमीन 5-7 फीट अंदर चली जाएगी और अन्न का दाना ना के बराबर उगेगा। लोग भूख प्यास एवं अकाल से दम तोड़ने लगेंगे और तब वो समय आएगा जब पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि का जन्म होगा और वो समस्त संसार से मात्र 3 दिनों में ही पापियों का सर्वनाश करके पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। जब कलयुग में सारे पापियों का सर्वनाश हो जाएगा तो कलयुग के प्रभाव को खत्म करने के लिए और सतयुग के निर्माण हेतु लगातार इस पृथ्वी पर 12 वर्षों तक मोटी एवं मूसलाधार वर्षा एवं वज्रपात होगा, जिससे समस्त पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। तब फिर एक साथ 12 सूर्योदय होंगे और जलमग्न हुई पृथ्वी का जल धीरे धीरे सूखने लगेगा। तब फिर इस पृथ्वी पर नई भूमि और नए युग का निर्माण होगा, जो सतयुग के नाम से जाना जाएगा और फिर से इस संसार में जीवन शुरू होगा। साथियों, इस वीडियो में तो सिर्फ इतना ही और हमारे साथ अभी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान शिव आपकी मनोकामना पूरी करें। मैं आशा करता हूँ आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। साथ ही दोस्तों, जाने से पहले कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना